रेलवे के सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के उस क्वेश्चन के बारे में, टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर शिफ्ट में हमारे जो है वो 2 से लेके 3 से लेके 4 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल आते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके सारे फॉर्मूले के बारे में, जितने भी इसके फॉर्मूले जिससे आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इससे दो बेनिफिट होगा, अगर आपका न्यूमेरिकल आएगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, और जिनको फॉर्मूले नहीं पता है, अगर एज ए फॉर्मूले आपके एग्जाम में पूछ लिए तो आप फॉर्मूले भी सॉल्व कर सकते हो। और इनमें कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिसके बारे में शायद कुछ लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को शायद कम पता होगा, तो वो सारी बातें ही करेंगे हम इसी वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि स्टडी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। तो अब बात करते हैं हम अपने नंबर वन फॉर्मूले की, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। तो नंबर वन फॉर्मूला हमारा है Q इजगल टू एन ई। क्यू हमारा क्या है? चार्ज, ठीक है। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये हमारा फॉर्मूला है। जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन हमारा आता है कि Q आपको दे रखा है 1 कूलम। ई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब हमसे पूछता है कि एन आपको फाइंड करना है, तो एन का फॉर्मूला इसी से बनेगा, क्या? क्यू अपॉन ई। तो क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू हमारी 1 कूलम, 1 कूलम, और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट हो जाएगा। जब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻19 अपॉन 1/6, 1.6 ये आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 10 इंटू 10⁻18 लिख सकता हूँ, 10⁻19 को, और इसको 1.6 लिख सकता हूँ। जब 1.6 10 को कट करेगा तो हमारा आंसर आ जाता है 6.25। बचा क्या? 10⁻18, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कितने, एक चार्ज अगर हमारा होता है तो देखिए मैंने तो सिर्फ एक ही चीज याद कर रखी है, इसका आंसर ये वाला, ठीक है। आप भी चाहो तो इसका आंसर याद कर लो, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसे सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, और क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आता है इस टॉपिक पे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया कि चार्ज का और इलेक्ट्रॉन का और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये तो हो गया। तो इससे हमारे दो क्वेश्चन बन गए, एक फॉर्मूला भी हमें याद हो गया। कल को पूछेगा कि चार फॉर्मूले हमें गिवन है ABCD में, तो कौन सा सही है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा सही है या फिर इनमें से कौन सा गलत है। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले के बारे में, जिसका नाम है हमारा धारा, जिसे हम बोलते हैं करंट, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। तो आई इजिकल टू हमारा जो सॉरी आई इजिकल टू जो हमारा फॉर्मूला है वो है क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज, और टी क्या है? टाइम। और ये जो टाइम है वो सेकंड में होगा, हाँ? आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिसिटी में हम आवर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका धारा का फॉर्मूला। अब बात करते हैं विभव का फॉर्मूला। विभव, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। स्पेलिंग सब थोड़ी गलत हो सकती है, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। तो हमें पता है कैपिटल वी इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, जिसे हम लिख सकते हैं W अपॉन क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? विभव। अब बात करते हैं विभवांतर की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? V2 माइनस V1 इजगल टू V, या फिर
वर्क अपॉन चार्ज। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन भी मतलब इससे भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है, और ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी के। तो हमारे ये 4 फॉर्मूले हो गए। अब बात करते हैं 5वें फॉर्मूले की, जिसका नाम है हमारा क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू I, ये हमारा फॉर्मूला भी है, और इस तरीके से पूछ भी लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, जिसमें R क्या हमारा रेजिस्टेंस। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस को, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। इसे कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू आई आर हो गया। अब रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो V अपॉन आई लिख सकते हैं, ठीक है। आई इधर आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो गया एक तो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस का ये है, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। L जो है हमारा क्या है, लंबाई, लेंथ, और ए क्या हमारा एरिया, और ये जो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रेजिस्टिविटी। और अगर हम रेजिस्टिविटी ही निकालना चाहते हैं तो आर को ए के पास भेजेंगे, आर इंटू ए, और ये एल अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो किस पे, मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि लेंथ पे और ना कि एरिया पे। अगर आपका ये एक कॉपर वायर है, अगर इसकी कोई रेजिस्टिविटी है और 1 मीटर ले लो या फिर 1 किलोमीटर कॉपर वायर ले लो, उसकी रेजिस्टिविटी भी उतनी रहेगी जितनी इतने लेंथ की होगी। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, वो उसी मटेरियल पे चेंज करती है, और बाकी वो चाहे वायर हमारी छोटी हो बड़ी हो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब रेजिस्टेंस में हम एक बात और करेंगे, किसके बारे में, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, जिसे हम सीरीज और पैरेलल भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और अगर आते हैं तो कई बार डिफिकल्ट आते हैं। तो अभी बात करते हैं हम समांतर क्रम के बारे में, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं 1/r/p, पैरेलल का मतलब इस p हो गया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ऐसे अगर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इन सबको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आर पी की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा न्यूमेरिकल में। अब बात करते हैं हम किस में, श्रेणी क्रम में, जिसे हम सीरीज बोलते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं आर एस से। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस होंगे उसे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी आ जाते हैं। सीरीज का सिंपल होता है, इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और अगर आपका सर्किट है डिफिकल्ट दे रखा है तो इसे सॉल्व करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस सब के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, वी। अब बात करेंगे हम हीट के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ऊष्मा, हीट, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। और हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, V इक्वल टू आई आर, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। तो देखो हीट का जो ओरिजिनल फॉर्मूला वो क्या है, H इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे डराइव होगा, अगर मैं V की वैल्यू पुट करता हूँ, क्या है, आई आर, तो एक आई और ये आई आर क्या बन जाएगा आपका, आई स्क्वायर, ये वाला आर और टी। देखो ये आई यहाँ पे था, और एक और आई यहाँ से लिया, वी की वैल्यू पुट करी, तो बन गया आई आर स्क्वायर टी।
अब एक और फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे v² और ये t। तो इस तरीके से हमारा हीट के ये 3 फॉर्मूले होते हैं। आपको एमसीक्यू में ये तीनों फॉर्मूले दे सकता है और एक अलग भी देगा और पूछ सकता है कि कौन सा गलत है, या 3 गलत देके इनमें से कोई भी एक दे देगा और पूछेगा कौन सा सही है। तो ये हमारा है हीट का। अब बात करते हैं पावर की। पावर कैपिटल P से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं शक्ति। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या है? P इजिकल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, W अपॉन टी। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर का एक और फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है, एक है VI। ठीक है, सेम है, बस यहाँ पे T है हीट में और यहाँ पे T नहीं है। अब यही फॉर्मूला हम फिर से इससे पुट करेंगे ओम्स लॉ से। V की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? I²R, और अगर I की वैल्यू पुट करता है तो V²/R। तो ये हो गया हमारा किसका? पावर का, यानी कि शक्ति का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर लेना। अब एक लास्ट और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है और कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि हमारी जो एक ट्यूबलाइट है या एक फ़ैन है इतने वाट का, ठीक है, वो 10 घंटे चल रहा है, तो वो कितनी बिजली जनरेट करेगा, कितनी यूनिट बिजली जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो यूनिट एनर्जी का ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? पावर इनटू टाइम। अब ये जो पावर है, ये पावर होती है हमारी किलोवाट में, सॉरी किलोवाट में, और ये जो टाइम है ये होता है हमारा आर में। ठीक है, तो इसलिए किलोवाट आर में जो है हम क्या निकालते हैं? यूनिट एनर्जी। तो ये देखिए, ये सारे जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया और ये जितने भी आपको फॉर्मूले बताए, ये सारे किसके फॉर्मूले? इलेक्ट्रिसिटी के। और ये सारे फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हो, देखो फॉर्मूला याद करोगे, अगर फॉर्मूला हमसे पूछ लिया तो क्या बेनिफिट मिलेगा हमें? कि हम सही आंसर दे सकते हैं। और अगर बाय चांस हमसे न्यूमेरिकल पूछ लिए तो हमें बस वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 in 1 बेनिफिट मिल जाएगा आपको अगर आप इसे याद करते हो। और अगर आप कहोगे तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा इसके न्यूमेरिकल, और आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक में लेके आऊँगा। बहुत सारे लोग करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ करंट अफेयर जो है वो डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है। तो आप उसमें अगर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप उतने अटेम्प्ट कर पाओगे 10, 11, 12। लेकिन न्यूमेरिकल आपके 3 से 4 न्यूमेरिकल हमारे आ रहे हैं हर शिफ्ट में, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का भी एक टॉपिक आ जाता है। तो अगर आप ये फॉर्मूले याद करते हो, इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको शायद अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाए। और अगर आपका फरवरी में एग्ज़ाम है तो आपको और ज़्यादा टाइम मिल चुका है। तो आप धीरे-धीरे अपना जो है करंट अफेयर करते रहिए, और करंट अफेयर के ऊपर अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।